एक छोटे से शहर ने एक महान हस्ती को जन्म दिया। मंदिरों और परंपराओं की धरती रामेश्वरम ने एक लेजेंड को जन्म दिया। यह कहानी है अवुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की, एक ऐसे इंसान की जिसने सपने देखने की हिम्मत की, एक ऐसा इंसान जिसने हमें दृढ़ता की ताकत दिखाई, एक ऐसा इंसान जो भारत का मिसाइल मैन बना। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन सादगी और विनम्रता में बीता। उनका परिवार साधारण था। उनकी शुरुआत सामान्य थी, लेकिन उनके सपने बहुत ऊंचे थे। उन्हें ज्ञान की प्यास थी, वो सीखने के लिए तरसते थे। छोटे कलाम की आंखों में उत्सुकता चमकती थी। वो अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बेताब रहते थे। हर दिन एक नया रोमांच था, हर चुनौती सीखने का एक अवसर थी। उनका हौसला बुलंद था, जो इंसान के अंदर मौजूद महानता की क्षमता को दर्शाता है। युवा कलाम के लिए जीवन आसान नहीं था। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कठिनाई का सामना किया। गरीबी उनकी ज्ञान की प्यास को बुझा नहीं सकी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अखबार बेचे। हर दिन संघर्ष था, पर कलाम ने हार नहीं मानी। उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा बार बार हुई। चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने उनका डटकर सामना किया। उनका हौसला नहीं टूटा। वो जानते थे कि सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत से ही प्रशस्त होता है, और वो उस रास्ते पर चलने से नहीं डरे। कलाम की कहानी आशा की किरण है। यह हमें दिखाती है कि हार न मानने से कुछ भी संभव है। उन्होंने विपत्ति को ताकत में बदल दिया। उन्होंने बाधाओं को सीढ़ी बनाया। उनका सफर इंसानी भावना की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। हर महान व्यक्ति का एक मार्गदर्शक सितारा होता है। कलाम के लिए यह उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे। उन्होंने युवा कलाम में विज्ञान के प्रति प्रेम पैदा किया। उन्होंने खोज के प्रति एक जुनून को जगाया, जिसने उनके भाग्य को आकार दिया। अय्यर ने कलाम में क्षमता देखी। उन्होंने उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। उन्होंने उन्हें आम सोच से परे सोचने की चुनौती दी। उन्होंने उसे सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। वो एक शिक्षक से बढ़कर बन गए। वो एक गुरु, एक दोस्त, एक मार्गदर्शक बन गए। अय्यर के मार्गदर्शन में कलाम खिले। उन्होंने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन का महत्व सीखा। उन्होंने जीवन भर इन सीखों को साथ रखा। कलाम ऊंची उड़ान भरने का सपना देखते थे। वो पायलट बनना चाहते थे, आसमान को छूना चाहते थे। उन्होंने अटूट लगन से अपने सपने का पीछा किया। उन्होंने भारतीय वायुसेना की प्रवेश परीक्षा पास की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो मौका पाने से चूक गए। निराशा ने उन्हें घेर लिया, पर कलाम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी बुलाहट पाई। वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने खुद को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वदेशी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया। वो भारत के मिसाइल कार्यक्रम के शिल्पकार बने। 5वां भाग, त्रासदी के बीच सहानुभूति, एसपी दुर्घटना। साल 1981 था। भारत अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मारुत विकसित कर रहा था। एक परीक्षण उड़ान के दौरान त्रासदी हुई। एरोस्ट्रक्चर्स प्रोटोटाइप या एसपी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कलाम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे थे। वो तबाह हो गए थे। इस हादसे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। वो अपनी जान गंवाने वाले पायलटों के परिवारों से मिले। उन्होंने उनका दुख बांटा। उन्होंने सांत्वना और समर्थन दिया। इस अनुभव ने कलाम पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने उन्हें सहानुभूति और करुणा का महत्व सिखाया। इसने तकनीकी प्रगति की मानवीय कीमत में उनके विश्वास को और मजबूत किया। इसने उनके नेतृत्व शैली को आकार दिया। छठा भाग, सितारों तक पहुंच, इसरो की स्थापना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का श्रेय दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई को जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का सपना देखा था। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी। कलाम 1969 में इसरो में शामिल हुए। उन्होंने भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रोहिणी के प्रक्षेपण का नेतृत्व किया, जो एक स्वदेशी प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षिप्त भारत का पहला उपग्रह था। उनके नेतृत्व में इसरो ने उल्लेखनीय कारनामे हासिल किए। इसने कई उपग्रह लॉन्च किए। इसने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक विकसित की। इसने भारत को एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया।
सातवां भाग, एक अतुलनीय नेता। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने सच्चे नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, विनम्रता और समर्पण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्हें सपनों की ताकत पर विश्वास था। उन्होंने युवाओं को ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उदाहरण पेश करके नेतृत्व किया। वो एक अथक कार्यकर्ता थे। वो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। वो सभी के साथ सम्मान से पेश आते थे। वो जनता के आदमी थे। उनका नेतृत्व सीमाओं से परे था। वो एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर, एक शिक्षक और एक राजनेता थे। लेकिन सबसे बढ़कर वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों को छुआ। आठवां भाग, प्रेरणा की एक स्थायी विरासत। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने हमें दिखाया कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। उन्होंने हमें बड़े सपने देखने और अपने जुनून का पीछा करने का महत्व सिखाया। उनका जीवन शिक्षा की शक्ति का प्रमाण है। उनका मानना था कि शिक्षा ही प्रगति की कुंजी है। उन्होंने लाखों लोगों को ज्ञान प्राप्त करने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। डॉ कलाम की विरासत जीवित है। यह हमें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि असंभव भी संभव है। उन्हें हमेशा भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति और सबसे बढ़कर एक सच्ची प्रेरणा के रूप में याद किया जाएगा।